से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। हमारे जीवन में एक बार हमें प्रभु के साथ हमारे संबंध के बारे में उत्साह हो सकता है। हम ऐसी नौकरी से उत्तेजित हो सकते हैं जो हमें लगता है कि प्रभु ने हमें दिया है। हम किसी सेविकाई या सुअवसर पाकर प्रसन्न हो सकते हैं। आपको यह समझ लेना है कि शरीर नई बातों से उत्तेजित होता है। किसी विषय पर उत्साहित बने रहने के लिए एक बार जब नयापन चला जाता है, तब आपको यह सीखना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा में कैसे उत्तेजित रहें। आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि प्रभु मरी हुई चीजों से धन्य नहीं होता। मरी हुई मनोवृत्ति से नहीं, निर्जीव स्तुति और आराधना से नहीं, या किसी कार्य को अधूरे मन से करने पर भी नहीं। बाइबल कहती कि हमें संपूर्ण मन से प्रभु की सेवा करनी चाहिए, और जो कुछ हम करते हैं उसे प्रभु के लिए करें, यह जानते हुए कि हमारा प्रतिफल प्रभु से प्राप्त होता है, ना कि मनुष्यों से। इस वचन पर हम कुछ समय बाद विचार करेंगे। मैं ऐसे समय से गुजरी हूं जब मैं अपना उत्साह खो चुकी थी, अपना जोश खो चुकी थी। जो कुछ मैं कर रही थी उस पर मेरा लगन नहीं था। मैं उसे कर रही थी, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं थी। मैं ऐसी हूं कि उससे होकर गुजरती हूं, परंतु मैं आपसे कहती हूं कि उसमें आनंदित रहने में और मजा आता है। मैं आभारी हूं कि मैंने हार नहीं मानी। और ऐसे समय भी होते जब हमें आगे बढ़ना होता है। उस रास्ते को अपनाने का एक कारण मैं जान गई कि शैतान मेरा फायदा ले रहा था और मुझे आवश्यकता थी कि मैं उस पर अधिकार जमाऊं। परंतु एक और बात जो मैंने एहसास किया वो ये थी कि मैंने बहुत सी चीजों को पुराना, रुचिकर और बासी हो जाने दिया। वही पुराना हो रहने दिया, और मुझे उससे बाहर निकलकर विश्वास के कुछ नए कदम बढ़ाना था। मैं आपको बताना चाहती हूं कि प्रभु ने आप में बदलने की लालसा रखी है। प्रभु ने आप में ताजगी की लालसा रखी है। इसीलिए उसने अपने लोगों को निर्जन प्रदेश से होकर गुजरते समय रोज ताजा मन्ना खिलाया। किसी कार्य को करने का नया तरीका अपनाने पर आप में से कुछ लोग उत्तेजित होंगे, परंतु आपको असफल होने का डर होता है और आप रोज और हर दिन हर समय वही पुराना तरीका अपनाते हैं और हमेशा कुड़कुड़ाते और चिढ़ते रहते हैं। मैं इससे बहुत थक गई हूं, क्योंकि आप हर समय एक ही चीज को देखते हैं। उत्साह को बनाए रखने के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे हमें करना है। आप विवाह को ले लीजिए, मुझे परवाह नहीं कि आपने किससे शादी की या उन्हें आप कितना चाहते हैं। यदि आप अपने आप को उत्साहित ना रखें तो वो जीवन नीरस हो जाएगा। आप चाहते हैं आपका वैवाहिक जीवन उमंग भरा हो, परंतु आप अपना कर्तव्य नहीं कर रहे। मैं पहले से ही अच्छा प्रचार कर रही हूं। मैंने कहा कुछ लोग चाहते कि अपना वैवाहिक जीवन उमंग भरा हो, पर आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप सदा निष्क्रिय रहकर यह आशा नहीं कर सकते कि हर बार आपका साथी सक्रिय रहकर सारे कदम उठाए और जो कुछ करना है वही करे। कुछ लोग हंस रहे हैं और कुछ चुप हैं। आज मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूं और मैं शीघ्र ही उसे बता देना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि आप नई विचारधारा के साथ यहां से जाएं, और वो विचारधारा है, मैं इनकार करती हूं लगन और उत्साह के बिना जीने से। आप में से कितने थकने और ऊबने से थक और ऊब चुके हैं? आप नीरसता से ऊब चुके हैं और दोबारा उस रस को अपने शरीर में पाना चाहते हैं। यदि मैं संसार भर में यात्रा करके इसे करूं तो मैं उसमें आनंदित रहना चाहूंगी। मैं उसे यूं ही नहीं करना चाहती।
मैं आनंद लेना चाहती हूं। मैंने ये जान ली कि यदि मुझे उसका आनंद लेना है तो सबसे पहले मुझे अपनी मनोवृत्ति को सुधारना है। जो कुछ मैंने प्रभु से मांगा है उसके प्रति मुझे कृतज्ञ रहना है और न कि उसकी देखरेख करने की आवश्यकता होने के कारण उसके लिए कुड़कुड़ाना या शिकायत करना है। मैं जो कुछ हूं उसके लिए मैंने आग्रह किया है। आमीन। मुझे उसकी ताजगी को कायम रखना है। मैं चाहती हूं कि आज ही आप लगन तथा उत्साह के बिना जीने से इनकार करें, क्योंकि मैं मानती हूं कि हमें यीशु के प्रति भावप्रवण होना चाहिए। मसीह के शरीर में भाग लेने के विषय में भावप्रवण होना चाहिए। प्रभु ने आपको जिस भी कार्य के लिए बुलाया है आपको उसे पूरी लगन से करना है। यदि इस समय आपको एक पत्नी या एक माता का कर्तव्य सौंपा गया है तो उसे लगन से कीजिए। जितना हो सके उतनी उत्कृष्टता से कीजिए। कभी भी प्रभु के लिए अधूरे मन से, लापरवाही से काम न कीजिए। यदि आप प्रभु की स्तुति करते हैं तो स्तुति कीजिए। मैं नहीं कहती कि हर एक को ऊपर नीचे कूद कर इधर उधर चलते हुए प्रभु की स्तुति करनी चाहिए, परंतु कुछ गड़बड़ होती है जब हम मानो स्तुति बलि लेकर हम करते हैं। बाइबल कहती कि मरे हुए प्रभु की स्तुति नहीं करते। वो मृत अधूरे मन की आराधना से प्रसन्न नहीं होता। जहां लोग इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि क्या हो रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती कि क्या होगा यदि हमारे चर्च की आराधनाओं में आने वाला हर एक व्यक्ति बड़ा उत्साहित और जोश के साथ आए और ना कि कहीं सोता हुआ किसी ऐसे अगुवे की प्रतीक्षा करता रहे जो आकर उसे प्रोत्साहित करे। कभी कभी मुझे लगता है लोग कह रहे हैं मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मैं आपको ललकारता हूं। चलिए देखते हैं जॉयस, आप हमारे चेहरे पर मुस्कान ला सकोगी या नहीं। मुझे प्रोत्साहन चाहिए। आप नहीं जानते कि प्रचारक या पासवान को कैसा लगता है जब आप चीजों में अभिरुचि रखते हैं, बातों को लिखते हैं, आप मुस्कुराते हैं, समय पर आते हैं, प्रवचन के बीच में उठकर नहीं जाते हैं। थोड़ी सी मदद से जो कुछ भी होता है वो अनोखा है। वो ऐसा है कि किसी की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। प्रकाशित वाक्य 2 में, चलिए प्रकाशित वाक्य निकालते हैं। खैर मैंने रोमियो 12 कहा, चलिए उसे पहले पढ़ते। रोमियो 12:11। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। प्रयत्न शब्द का अर्थ है उत्सुकता तथा पूर्ण अभिरुचि। प्रयत्न शब्द तीव्र इच्छा से संबंधित है और तीव्र इच्छा का अर्थ है लगन और जोशीला होना, उत्सुक होना। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, यदि बिना लगन के ये प्रवचन सुनाओ तो आप इस प्रवचन से क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे? बिना जोश से सुनाने पर, उत्सुकता के बिना कहने पर आपके लिए वो विश्वास योग्य भी नहीं होगा। देखिए, ये केवल शब्द ही नहीं है, परंतु हम लगन और जोश के साथ जीते हैं। वो आग है जो हमारे अंदर है और दूसरों को प्रज्वलित करती है। आपको क्रियाशील होना है तथा आपके पास जो है उसे पाने के लिए लोगों में लालसा उत्पन्न करना है। ऐसा करने का एक रास्ता है सही ढंग से हंसी और मजाक करना, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना, जीवन में आनंदित रहना। हर कोई जीवन का आनंद लेना चाहता है। हमारी सबसे आवश्यक चीजों में से एक है प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना। जीवन में आनंदित और उत्साहित रहना। अब मेरी ओर ध्यान दीजिए, यह महत्वपूर्ण है। जीवन के प्रति उत्सुक रहने के लिए जरूरी नहीं कि हर समय कुछ न कुछ उत्तेजक बात होती रहे। दूसरे शब्दों में मैं चाहती हूं कि हमें सीखना है कि उत्तेजक बातें न होने पर भी हम उत्तेजित कैसे रहें। सचमुच मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। मैं मानती हूं कि एक साधारण अविश्वासी भी उत्तेजक बातें होने पर उत्तेजित हो सकता है। क्या होता है जब आप उन्नति करते हैं, भीड़ भाड़ में गाड़ी चलाते हैं, काम के लिए जाते हैं, नौकरी करते हैं, घर आते हैं, बर्तन मांजते हैं, खाना पकाते हैं, घास काटते हैं, सोते हैं, उठते हैं और काम पर जाते हैं।
अब अच्छा होगा यदि आप में पवित्र आत्मा भरपूर हो। सचमुच मैं मानती हूं कि प्रभु ने अलौकिक रीति से हमें अभिषेक किया है। अब मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। प्रभु ने अलौकिक रीति से हमारा अभिषेक किया कि हम सामान्य दैनिक जीवन जिए तथा अत्यंत खुशी के साथ, लगन और उत्साह के साथ जिए, क्योंकि वही हमारा आनंद है। हमें खुश रहना चाहिए क्योंकि हम नरक नहीं जाएंगे। किसी दिन यीशु मध्य आकाश में दिखेगा और यदि आज आप खुश नहीं हैं कि आप उद्धार पा चुके हैं, उस समय आप अवश्य खुश होंगे। यही कारण है कि जब यीशु ने दो दो करके अपने शिष्यों को भेजा और वे उत्तेजित होकर लौटे कि यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं उनके अधीन हो गई, तब यीशु ने कहा, इस पर आनंदित ना हो, वरन इस बात पर आनंदित हो कि तुम्हारा नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। हमें लगन के साथ जीना है। लगन उत्साह देने वाली वस्तु है, वो प्रेरित करती है, वो भावनाओं को वश में कर लेती है। जब आप में लगन है तो आपको उसे करने में वो उकसाएगी जो आप खुद विश्वास नहीं करेंगे कि आप उसे कर सकते थे। पिछले 27 सालों से मैंने इस सेविकाई के लिए अनेक त्याग और कई कार्य किए हैं जो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कर सकती थी, क्योंकि प्रभु ने भारी लालसा मेरे अंदर रखी और मुझ में इस सेविकाई के तथा लोगों की मदद करने के प्रति लगन थी। वो एक तीव्र इच्छा है या किसी व्यक्ति या कार्य के प्रति एक निष्ठा है। मैं चाहती हूं कि जो मेरे लिए काम करते हैं उनमें लगन हो। मैं हर सवेरे 500 मरे हुए सिरों को देखना नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि लोग पूरे उत्साह के साथ आए मानो वे वहां रहना चाहते हैं। मैं उन लोगों को मेरे साथ रखना नहीं चाहती जो मेरे साथ रहना नहीं चाहते। मैं जब बढ़ रही थी, मेरे पिता की बहुत समस्याएं थी और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूं कि अंततः अपने 80वें साल में उन्होंने यीशु को ग्रहण किया और वे बदल गए हैं। परंतु जब मैं बड़ी हो रही थी तब बहुत ही कठोर परिस्थिति थी, बहुत सी निंदा और शराब और हर तरह की चीजें। और एक बात जो मुझे याद है, जो मुझे चिंतित रखती थी, वो ये थी कि मेरे पिता नहीं चाहते थे कि मैं कभी मजाक ना करूं और कभी कभी वे मुझे छोड़ देते थे, परंतु वे मुझे बता देते कि वे उसे नहीं चाहते। और आज तक मैं एक बात को सहन नहीं कर सकती थी, वो ये कि मैं नहीं चाहती कि यदि उनकी इच्छा ना हो तो कोई मेरे लिए कुछ कार्य करे। एक बात आपको बताऊं, प्रभु भी ऐसा ही चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम धर्म के विरुद्ध बिना उपकार के कोई कार्य करें। वो चाहता है कि पूरे मन से हम उसकी सेवा करें। वो चाहता है कि हम लगन के साथ प्रार्थना करें, इसलिए कि हम प्रार्थना करना चाहते हैं, ना कि प्रार्थना ना करने पर वो हमसे नाराज हो जाएगा। वो नहीं चाहता कि आप अपना कर्तव्य निभाने और अपना समय बिताने के लिए प्रतिदिन बाइबल से एक अध्याय पढ़ें। वो चाहता है कि आप ये जानते हुए वचन को पढ़ें कि वो आपका जीवन है। वो नहीं चाहता कि बिना आभार प्रकट किए आप उसे करें। वो नहीं चाहता कि कोई प्रचारक आपको शर्मिंदा करे और आप यूं ही उसे कुछ देकर उस स्त्री या पुरुष के मुंह को बंद रखने को कहें। प्रभु चाहता है कि आप पूरे मन से दें। वो चाहता है कि आप प्रेम की खातिर कुछ दें। मुझे लगता है हमें कुछ उद्देश्यों को परखने की आवश्यकता है, न केवल यहां के लोग वरन टेलीविजन द्वारा संसार भर में देखने वालों के लिए जरूरी है। आज मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप उत्सुक, उत्तेजित और प्रयत्नशील रहकर पूरी लगन व पूरे मन से प्रभु की सेवा करें। यदि अगले दिन सुबह आप अपने सिंक में झूठे बर्तनों की ढेर देखें तो उन्हें साफ कीजिए उत्सुकता के साथ। भय की आत्मा आप में घुसकर ये ना कहे, मुझे बर्तनों से नफरत है, मुझे उठने का मन नहीं। लॉन्ड्री, पंसारी की दुकान, आप में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है और आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। मैं आप लोगों को धोखा देने का प्रयत्न नहीं कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि दुनिया भर में जाकर देखूं कि मसीही कौन है और कौन अपने बम पर स्टिकर का ख्याल नहीं रखता है। और फिर उसके बावजूद भी आश्चर्य होता है कि लोग उसे अपनी गाड़ी पर क्यों लगाते हैं। लगता है हमें एक व्यक्ति को देखकर कहने की जरूरत है, यकीनन वे उद्धार पा चुके हैं। कम ऑन नाउ, हमें कुछ भिन्न होना चाहिए। प्रकाश अंधकार में संसार में
हाल में मैंने ये कई बार प्रचार किया क्योंकि मैं कहती हूँ ये कामयाब होता है और जो कुछ मैं कह रही हूँ वो सत्य है। यदि आप मुस्कुराने की आदत डाल लेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आपको कितनी खुशी होगी। वास्तव में मुस्कुराने पर आप अपने आप में एक उत्साह पाते हैं। आप मैं सच कह रही हूं, मुस्कुराने पर आपको अच्छा लगता है। कहा जाता है कि क्रोध जताने की अपेक्षा मुस्कुराने पर कम मांसपेशियां काम करती हैं। यदि आप जवान हैं और अभी से लेकर 60 साल की उम्र तक यदि आप क्रोध जताते रहेंगे तो आप पछताएंगे, क्योंकि एक दिन आप खुद को आईने में देखेंगे और तब पाएंगे कि वे सारी मांसपेशियां मर चुकी होंगी। लगन। रोमियो अध्याय 12 पद 11। प्रयत्न करने में आलस ना करो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रकाशित वाक्य 2। मैं जानती हूं कि इस प्रवचन को सुनने वाले कुछ लोग ऐसे जो सोचते हैं मैं उत्तेजित नहीं हूं, मुझ में कोई उत्सुकता नहीं है। मैं कल्पना करती हूं कि जब पौलुस तीमुथियुस को दूसरे तीमुथियुस के पहले अध्याय में शिक्षा दे रहा था तो उसने कहा परमेश्वर के उस वरदान को जो तुझे मिला है उसी चमका दे। मुझे नहीं लगता कि तीमुथियुस उतना उत्तेजित हुआ होगा। बात यह नहीं कि हमें कैसा लगता है, वरन ये कि हम क्या चुनते हैं। आमीन। हर समय मुझे मन नहीं करता कि यहां खड़े होकर लगन से प्रचार करूं, उत्सुकता से कार्य करूं, परंतु क्या मैं आपसे कुछ कहूं, जब भी मैं ऐसा करती हूं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं कहती कि आप किसी को खुश करने या दिखावे के लिए ऐसा करें। मैं कहती हूं कि यह प्रभु की इच्छा है कि आप पूरे जोश और उत्सुकता के साथ उसकी सेवा करें। प्रकाशित वाक्य 2:2 कहता है कि मैं तेरे काम और तेरा परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं पर वे वास्तव में है नहीं। उन्हें तूने परखा है और उन्हें झूठा पाया है। वचन 3। तू धीरज रखे हुए है, तू मेरे नाम के लिए दुख उठाते आया है। तू धीरज रखे हुए है, तू मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मेरे ख्याल से हमेशा हम इसका अर्थ निकालते हैं कि लोग पीछे हट गए हैं और स्पष्ट रूप से उसके एक अंश का अर्थ वही है। परंतु आज प्रभु ने मुझे ये वचन दिखाया जब मैं मनन करते हुए इस प्रवचन की तैयारी करी थी, क्योंकि लगता है मानो वो किसी के बारे में कह रहा है जो यहाँ वे हार नहीं मान रहे थे। वो कहता है मैं जानता हूं कि तुम आगे बढ़ रहे हो और बेहोश नहीं हो और हार भी नहीं माने हो। मैं जानता हूं कि तुमने धीरज रखा है और अनेक बातों से गुजर चुके हो, परंतु मेरे ख्याल से वो सही मनोवृत्ति से नहीं गुजर रहे थे। वे सही रीति से गुजरे नहीं। परीक्षाओं से होकर गुजरने के विभिन्न तरीके हैं। कितने लोग ये जानते हैं? ऐसे लोग हैं जो होकर गुजरते हैं, परंतु संसार में सभी जानते हैं कि वे होकर गुजर रहे हैं। वे जिस किसी को देखते हैं उनसे कहते हैं कि वे किससे होकर गुजर रहे हैं और वे कितने कष्ट सह रहे हैं तथा कितनी कठिनाई है। ऐसे लोग भी होते हैं जो कभी कभी जान लेते हैं कि वे किससे गुजर रहे थे और आप जानते थे कि वे हर समय गुजर रहे थे तथा आप ये नहीं जान सके कि वे गुजर रहे थे। और हम उन लोगों का सम्मान करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं उन बातों से गुजरते हुए क्या अन्य लोगों की सेवा कर रहे थे? क्या आपको लगता है कि उनसे गुजरते हुए हर समय आप प्रभु की स्तुति कर रहे थे? उनसे गुजरते हुए पूरे समय क्या आप चर्च का कार्य करते हुए सेवा कर रहे थे? क्या आपको लगता है कि उनसे गुजरते हुए पूरा समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और रिपोर्ट अच्छी थी? हमें होकर गुजरना सीखना चाहिए तथा कभी कभी शांति से कष्ट सहना चाहिए और हर समय दूसरों को दुखी करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए कि हम उनसे गुजर रहे हैं और दुखी हैं। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। वो कह रहा था तूने हार नहीं मानी, तूने छोड़ा नहीं, परंतु तूने अपनी उत्सुकता खो दी। तू मेरी सेवा जैसे पहले करता था वैसा करने में उत्तेजित नहीं। आज ये वचन कुछ लोगों से बातें कर रहा है।
क्योंकि मेरे विचार से कभी कभी यदि हम ईमानदार हैं तो हम ऐसी स्थिति पर आ जाते हैं जहां हम सोचते हैं प्रभु मैं नहीं जानता, परंतु मैं आगे कभी उत्तेजित नहीं हूं, मुझे लगता है कि मैं यूं ही गति के साथ गुजर रहा हूं। इस तरह से मैं चर्च जाता हूं और मैं चर्च जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, अन्य भाषा में बोलता हूं, प्रार्थना और भविष्यवाणी करता हूं। क्या मैं सच कह रही हूं? इसके बारे में क्या डेनिस जानती हो आज मैं किस विषय पर कह रही हूं बहन? मैं आपको लंबे समय से जानती हूं। आमीन। ये सच है ना? आप प्रभु से प्रेम करती हो, आपकी एक सेविका है, परंतु आज आप वहां बैठकर देखिए, लोगों को ये जान लेना अच्छा है कि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है, और इसका केवल एक ही जवाब है, और वो ये नहीं कि कोई आपके साथ चलेगा और आपके ऊपर हाथ रखकर सब कुछ दूर कर देगा। आपको खुद अपने आंतरिक भागों तक पहुंचना होगा और आपको खुद को पवित्र आत्मा में तीव्र करना होगा। हाल ही में मैंने किसी को कुछ कहते ही सुना जिससे सचमुच मुझ पर प्रभाव पड़ा। मैं नहीं जानती कि जो मैंने किया आप उससे बाहर निकल पाएंगे या नहीं, परंतु उसने कहा जो पहले आपका चमत्कार था उसे स्मारक मत बनने दो। क्योंकि देखिए, स्मारक एक मृत जमी हुई वस्तु, पत्थर या लकड़ी है जो आपको उसकी याद दिलाता है जो पहले कभी जीवित था। जानती हैं आप कितनी उत्तेजित थी डेनिस जब आपने पहली सेविकाएं आरंभ की थी? मुझे याद है कि जब मैंने उस छोटे होटल में आप पर भविष्यवाणी की थी कि प्रभु आपके लिए क्या करने वाला है, और उस रात आप कितनी उत्तेजित थी। और मुझे याद है मैं यहां आती थी और 300 लोगों की सभाएं करती थी। मैं सोचती थी कि 5000, 6000, 7000 लोग एक ऑडिटोरियम में हो तो मैं बस बेहोश होकर गिर जाऊंगी, मैं तो इतनी उत्साहित थी। देखिए, जो एक बार चमत्कार था उसे हमें जाने नहीं देना है। आपका उद्धार एक चमत्कार था, नया जन्म एक चमत्कार था, बच्चे का जन्म चमत्कार था, आपके जीवन में प्रेम करने के लिए कोई व्यक्ति होना चमत्कार है। आइए हम लोग चुप न बैठें और हमारे जीवन में एक समय में चमत्कार होने वाली बातों को केवल स्मृति ही न बनने दें। आज मैंने सोचा हमने ये अद्भुत सुंदर होम ऑफिस यहां सेंट लुइस मिसौरी में पाया है, और प्रभु ने हमें इस अद्भुत इमारत के लिए नगद राशि देने की अनुमति दी है, और हमने उसके सामने बड़े अक्षरों में लिखा है, लुक व्हाट द लॉर्ड हैज डन। आप उस रास्ते से गाड़ी चलाते जाएं तो आप पाएंगे कि सारे देशों के झंडे वहां रास्ते में कतार में हैं, और मैं आपको बताऊं ये तो प्रभाव डालने वाला है। परंतु मैं नहीं चाहती कि कभी ऐसा समय आए जब वहां से कोई गाड़ी चलाते हुए जाए और कहे यहां जॉयस मिनिस्ट्रीज हुआ करती थी। मैं चाहती हूं कि जब तक मैं जीवित हूं और मेरे जाने के बाद भी उस इमारत में से कुछ जीवन बाहर निकले, मैं चाहती हूं कि कोई उस इमारत से सुसमाचार प्रचार करे और कुछ सामर्थ्य काम करे। मैं नहीं चाहती कि मेरे चमत्कार केवल एक स्मृति बनकर रह जाए। क्या आपका उठना और जाना उठकर चला गया? सब कभी कभी इसे करते, परंतु आपको उठना है और उसे वापस लेना है। हो सकता है कि आज आप यहां आए और आप शहर के सबसे उत्साहित व्यक्ति हो। लोग जब इस तरह के किसी विशेष कॉन्फ्रेंस में आते तो वे उत्साहित होते हैं। आपको कुछ बताऊं, मैं नकारात्मक नहीं हूं, परंतु आपको घर जाना होगा। मैं आपको सच बताऊंगी, आप घर उन्हीं बातों की ओर वापस जाएंगे जिन्हें आपने छोड़ा था। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि मैं यहां उसे सब घुमाकर उन सब बातों को गायब कर दूं, परंतु यदि आप आज इस संदेश को पकड़ लें तो आप नए स्वभाव के साथ घर जा सकते हैं और आप नई आंख के साथ उन्हीं बातों का सामना कर सकते हैं जो आपको पीछे खींच रही थी। आपसे कुछ कहूं, शैतान आग से डरता है। इसीलिए बाइबल हमें बताती कि यीशु हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, उसकी सेवा करने वाले सेवक आग की ज्वाला हैं। क्या आपकी लापरवाही दूर हो गई? मेरे ख्याल से अनेक लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपने उत्सुकता खो दी है और आपकी अग्नि, आपका प्रयत्न यदि हाँ तो आपको उसे दोबारा पाना है। हमें अपने जीवन के प्रति उत्तेजित रहना है। यीशु मरा कि हम अपने जीवन के हर एक दिन का आनंद ले। प्रभु ने हमें अभिषेक किया है कि हम अत्यंत आनंद के साथ प्रतिदिन जीवन बिताएं और हमें हर किसी का सामना लगन और उत्साह के साथ करना चाहिए।
आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।